मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका ईरान टकराव अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर भी गहराता जा रहा है। जंग को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अमेरिका पर सीधा हमला बोलते हुए न सिर्फ उसकी रणनीति पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उसके बढ़ते युद्ध खर्च का भी मजाक उड़ाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी नेतृत्व पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि यह युद्ध ईरान से ज्यादा अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से मांगे गए 200 अरब डॉलर तो सिर्फ शुरुआत है। अरागची ने इसे इजराइल फर्स्ट टैक्स करार देते हुए कहा कि इसका असली बोझ अमेरिकी जनता को उठाना पड़ेगा। इस बयान के जरिए उन्होंने ट्रंप के उस दावे पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। अरागची ने आरोप लगाया कि यह संघर्ष केवल ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिकों पर भी थोपा गया है। उनके मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने इस युद्ध को जन्म दिया है। अरागची ने चेतावनी दी है कि अब तक जो हुआ है वह सिर्फ आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। असली असर अभी बाकी है, जो अमेरिकी जनता को और ज्यादा परेशान करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप प्रशासन पर आरोप है कि उसने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इससे राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। युद्ध के आर्थिक असर भी तेजी से सामने आ रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमले के पहले ही हफ्ते में 11.3 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं। यह आंकड़ा केवल शुरुआती सैन्य कार्रवाई और गोला बारूद की लागत का है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे खर्च कितना बढ़ सकता है। इस संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ईरान के जवाबी हमलों के कारण मिडिल ईस्ट में तेल और गैस उत्पादन प्रभावित हुआ है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ रहा है। इसका सीधा सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड $72 से बढ़कर $119 प्रति बैरल तक पहुंच गया है और अभी भी $100 के ऊपर बना हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह युद्ध लंबा खींचता है तो यह वैश्विक आर्थिक संकट का रूप ले सकता है। बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और बाजारों में अस्थिरता दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर 20 दिन बाद भी यह जंग थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहा है, जबकि बयानबाजी के जरिए भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में संघर्ष अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, इसका असर समुद्र की लहरों तक पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन गया है, जहां हर लहर के साथ मौत का खतरा तैर रहा है। ऊपर आसमान में ईरान और इजराइल, अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रही हैं और नीचे समुद्र में सैकड़ों जहाज उस आग के बीच फंसे हुए हैं। इसी खौफनाक मंजर के बीच एक भारतीय नाम हिम्मत की मिसाल बनकर सामने आ रहा है। नाम है कैप्टन आशीष शर्मा। पिछले 18 दिनों से वे अपने जहाज के साथ इस जंग के बीच फंसे हुए हैं, जहां हर पल यह डर बना रहता है कि पता नहीं अगली मिसाइल कहां गिरेगी। उनके जहाज के आसपास कई बार मिसाइलों का मलबा गिर चुका है और धमाका दिल की धड़कनें तेज कर देता है। कैप्टन बताते हैं कि रात 11 बजे के बाद आसमान जैसे जल उठता है। हर कुछ मिनट में एक चमकती हुई लकीर आसमान को चीरती है और फिर दूर कहीं धमाके की गूंज सुनाई देती है। नींद जैसे इस इलाके को छोड़ चुकी है। हर कोई जाग रहा है, हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि अगला पल क्या लेकर आएगा। लेकिन इस डर के बीच भी कैप्टन आशीष शर्मा सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अपने साथ मौजूद 24 भारतीय साथियों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वो हर दिन कई बार अपनी पत्नी को एक ही संदेश भेजते हैं, कहते हैं सब ठीक है,
ताकि घर पर बैठे अपने लोगों का हौसला बना रहे। यह सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने हर साथी के परिवार से भी संपर्क कर उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि सब सुरक्षित हैं। रुड़की में बैठे उनके परिजन दिन रात उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। हर फोन कॉल, हर मैसेज उनके लिए उम्मीद की एक किरण बन जाता है। लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि हालात हर पल बदल रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस वक्त हॉर्मूज में सिर्फ उनका जहाज ही नहीं बल्कि 700 से ज्यादा तेल टैंकर और मर्चेंट नेवी के जहाज फंसे हुए हैं। यानी हजारों लोग इस जंग के बीच समुद्र में कैद हैं, न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे लौट सकते हैं। फिर भी इस डर और अनिश्चितता के बीच एक भरोसा जिंदा है। भारत का हर नाविक, हर कप्तान अपने फर्ज पर डटा है। कैप्टन आशीष शर्मा भी उसी जज्बे के साथ खड़े हैं, अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए, हर खतरे का सामना करते हुए और उस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो तिरंगे की धरती पर सुरक्षित लौटेंगे। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, जिम्मेदारी की और उस भारतीय जज्बे की जो सबसे खतरनाक हालत में भी झुकता नहीं है। फिलहाल देखिए हमारी अगली रिपोर्ट, जिसमें मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें हैं। अल्लाहु अकबर। दुबई से लेकर रियाद तक हाहाकार। खाड़ी देशों में ईरान का दिखा गुस्सा। सामने बढ़ाओ। एक रात 4 देश, ईरान का बदला पूरा हुआ। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की टकराहट नहीं, ये अब जख्म है, बदला है और ताकत के प्रदर्शन की खुली लड़ाई बन चुकी है। अपने रहबर अयातुल्ला अली खामनेई और शीर्ष कमांडरों की मौत, ऊर्जा ठिकानों पर हमले और लगातार दबाव के बीच ईरान अब सिर्फ अमेरिका और इजराइल को जवाब नहीं दे रहा बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाने पर उतर आया है कि अगर उसे घेरा गया तो वो पूरे इलाके को जंग के दायरे में ले आएगा। 18 मार्च 2026 की रात इसी चेतावनी की सबसे खतरनाक तस्वीर बनकर सामने आई है, जब खाड़ी का आसमान धमाकों से भर गया और रियाद से दुबई तक लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। ईरान ने अपने बड़े सैन्य ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत एक साथ कई देशों को निशाना बनाकर रणनीति बदल दी है। इस बार सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत जैसे देश भी सीधे निशाने पर आ गए हैं। यह हमला बताता है कि अब जंग सीमित नहीं रही बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। ईरान ने एक ही रात में 4 देशों पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया, जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाते हैं। यह तेहरान की ओर से उस हमले का जवाब बताया जा रहा है जब इजराइल ने उसी दिन दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पर हमला किया था। यह अब तक की सबसे भयानक जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है और इस समय ईरान दुनिया का इकलौता देश बन गया है जो एक साथ कई अमीर देशों पर हमला कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की, जो लगातार मार तो झेल ही रहा है। अब मध्य इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें और क्लस्टर हथियार दागे गए हैं। रामात गन में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि वेस्ट बैंक में एक ईरानी मिसाइल से 4 फिलिस्तीनी महिलाओं की जान गई। वहीं सऊदी अरब की बात करते हैं। राजधानी रियाद में हालात बेहद तनावपूर्ण रहे, जहां पहली बार लोगों के मोबाइल पर हॉस्टाइल एरियल थ्रेट का इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया। कई बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास गिरा मलबा इस बात का सबूत था
कि खतरा कितना करीब आ चुका है। लोग रात भर घर छोड़कर सुरक्षित जगहों और बंकरों में छिपे रहे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया कि उसने 13 बैलिस्टिक मिसाइलें और 27 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद दुबई और अबू धाबी में इंटरसेप्शंस के मलबे से आग लगने और अफरा तफरी की खबरें सामने आई। आसमान में लगातार धमाकों की आवाज़ और सायरन ने लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया। सामने बढ़ाओ। कतर में भी स्थिति गंभीर हो गई है, जहां देश के सबसे बड़े गैस हब रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी को खाली कराया गया। दोहा के आसमान में गूंजते धमाकों ने यह साफ कर दिया कि अगर ये गैस सप्लाई बाधित हुई तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ेगा। IRGC की तरफ से कहा गया कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के बुशहर प्रांत में स्थित असालूहे रिफाइनरी पर किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने कतर के रास लफान रिफाइनरी को निशाना बनाया, जहां अमेरिका निवेश भी शामिल था। आप सुन सकते हैं कैसे वहां के लोगों की चीखें निकल पड़ी। Oh my God!